गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 पे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ पे हमने अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक में हमने प्रश्नावली 1.1 कर ली थी और 1.2 हमारी स्टार्ट हो गई थी। उसमें हमने कल पढ़ा पूर्णांक के युग्म हमने पढ़े, पूर्णांक के युग्म पढ़े। आज हमको क्या करना है, नंबर लाइन देखना है। तो क्या करना है, संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब ये संख्या रेखा क्या है, रेखा मतलब नंबर लाइन क्या होती है, मैंने पहले आपको बता चुकी थी कि नंबर लाइन क्या होती है। कि जो नंबर लाइन में हम संख्या को निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखते हैं। जो जीरो है, जैसे ये जीरो है तो जीरो की जो दाईं तरफ की संख्या जो रहेगी धनात्मक रहेगी और जीरो की जो बाईं की तरफ की संख्या रहती है वो उसको हम ऋणात्मक में लिखते हैं, है ना। जीरो के दाईं तरफ की संख्या को धनात्मक में लिखते हैं और जीरो की बाईं तरफ की संख्या को हम ऋणात्मक में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए हमको दिया है कि संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना, ये नंबर लाइन बनाना है और उसमें हमको निरूपित करना है कि 4 गुणा -8, 4 गुणा -8, 4 गुणा -8, इसको निरूपित करना हमको। तो हम इसको कैसे निरूपित करेंगे, जैसे आप आज नंबर लाइन में रेखा लाइन बनाओगे, आपके स्केल में देखा होगा कि जीरो के बाद मतलब 4 रहता है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी लाइन बनी रहती है। तो इस रेखा लाइन में भी हमको क्या करना है, उसी प्रकार से रेखाएं खींचनी है। तो ये जो पहली रेखा हमारी क्या कहलाती है, ये कौन सी है, जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना हमको। कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से हमको स्टार्ट करना है। तो जीरो से स्टार्ट करने के बाद हमको कहाँ जाना है, पहले कितना करना है, -8। कितना करना है, -8 करना है। जीरो से स्टार्ट करने के बाद आपको कहाँ पहुँचना है, -8 पे पहुँचना है। तो ये गिनोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आया आपका 8। तो ये क्या होगा, 0 से 8 तक आपका ये गया, 0 से 8। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, -8। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, -8। ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब -8 के बाद हमको क्या करना है, 4 बार, मतलब -8 को हमको 4 बार शो करना है इसमें ना। 4 गुणा -8 है तो -8 को हम 8 को कितने बार, 4 बार शो करेंगे। और 0 से बाईं तरफ लिख रहे हैं इसलिए हम इसको माइनस में लिखते जाएंगे। अब 8 के बाद क्या आएगा, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना। तो ये कहाँ पे आएगा आपका, ये यहाँ पे आएगा, ये 16 आएगा, -16। तो आपने क्या किया, -8 जहाँ तक आया वहाँ से उसके आगे की काउंटिंग आपने करी, उसके आगे की काउंटिंग आपने करी, तो जहाँ पे आया वो -16 आया। अब क्या करना है, -8 है ना, 8 को फिर किया तो -16 आया। अब 8 का मतलब 8 का फाड़ा तीसरी बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो हमको यहाँ क्या करना है, 24 को शो करना है। कैसे शो करोगे, 16 के बाद गिनोगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये क्या आएगा आपका -24, 24। 16 के बाद आपने काउंटिंग किया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यहाँ आ गया। अब 4 बार लिखना है, 8 का टेबल हमको 4 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दिन 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32। अब आपको यहाँ करना, क्या करना है, 32 शो करना है। तो कैसे शो करोगे, 24 के बाद गिनोगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये जो लाइन है ये 32 है, ये आपका 32 आया। तो क्या हुआ, ये आपने लिख लिया। अब रेखा लाइन में आपको क्या किया, 8 को 4 बार लिखा। तो 8 का फाड़ा जैसे -8, -16, -24, -34। तो ये आपका यहाँ तक आ गया है। ये इतना आपको समझ में आया कि नंबर लाइन में हमने कैसे लिखा और कैसे शो किया है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर प्राप्त करते हैं कैसे करोगे आप, संख्या रेखा पर कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखोगे आप, 0 के बाद आपने क्या लिखा, -8। क्या लिखोगे, -8, फिर +-8, फिर +-8 और +-8, ठीक है।
अब बाईं तरफ संख्या लिखी क्योंकि माइनस, यदि -8 में आप 4 का गुणा करोगे तो -32 आएगा, है ना, इसलिए हमने इसको बाईं तरफ शो किया। अब 8 को आपने कितने बार शो किया? 4 बार किया। तो जैसे 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 होगा, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24 होगा, और 24 में 8 जोड़ोगे तो 32 होगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये है, क्या होगा? ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा? आपका माइनस आएगा। यदि आप ब्रैकेट को खोलते हो तो इसको कैसे लिखोगे? माइनस, फिर ये -8, ये प्लस माइनस -8 और प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। अब क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस 16 आ गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन और माइनस 16 आ गए, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस है, फिर बीच में क्या साइन माइनस का है, ठीक है ना। तो अब ये प्लस माइनस -16 को आप करोगे तो क्या आएगा? -32 आएगा। इसको ऐसे भी लिखो जैसे आपने 4 गुणा दिया आपको -8, है ना, 8 में आपने 4 का गुणा किया तो 32 प्लस और माइनस -32 आया आपका। इतना आपको समझ में आ गया है? इतना आपका क्या हो गया? आपको समझ में आ गया है कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको। हमको क्या करना है? 4 गुणा -8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसको हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे? तो इसको लिखोगे हम निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे, निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे ना। एक नंबर लाइन आपने खींची, है ना। नंबर लाइन में आपने देखा होगा 1 और 2 के बीच में स्केल में भी देखा होगा कि 10 रहते हैं भाग। तो इसी प्रकार यहाँ नंबर लाइन खींचेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 0 के बाद यहाँ आपका जैसे 10 आया, 10 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ 20 आया, 20 के बाद क्या आया? 25 आया, 25 के बाद 30 आया, 30 के बाद आपका ये 35 आया। अब उसको हम उस नंबर लाइन में हमको क्या करना है कि -8 को हमको शो करना है 4 बार। तो 0 से आपने करा, 0 से यहाँ से गिना, 1 से लेकर 8 तक करा तो -8 आया। फिर 8 से आपने आगे काउंट किया तो जहाँ 16 आया वो -16 लिखा। फिर 16 के बाद 17 से स्टार्ट किया, जहाँ -24 आया वहाँ -24 लिखा, और फिर 25 से स्टार्ट करके 32 में जो आया वहाँ पे आपने -32 लिखा। इस प्रकार ये नंबर लाइन में हमने संख्या को निरूपित किया है। और यहाँ देखो 4 गुणा -8 बराबर -32 है ना। माइनस तो क्या हुई है? माइनस की वाली संख्या है, तो हमने इसको रेखा लाइन के बाईं ओर शो किया, ठीक है। यदि धनात्मक वाली संख्या होती तो हम क्या करते? रेखा लाइन के दाईं तरफ शो करते। इसके बाद एक और देखिए आप, इसके बाद दूसरा क्या है आपका? ये देखिए कि दूसरा आपका क्या है कि एक संख्या ये आपको और दी गई है। यहाँ पे क्या दिया गया आपको? दूसरा 3 गुणा -7, 3 गुणा -7। तो इसे भी हमें संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करना है वो देखना है। तो अब यदि 3 में आप 7 का गुणा करोगे तो 21, तो 7 को कितने बार शो करना? हमको 3 बार शो करना। 7 को कितने बार शो करना? हमको 3 बार शो करना है। तो आप कैसे शो करोगे इसको? गिनोगे, पहले 0 लिखोगे, यहाँ पे पहली वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आया आपका 7। तो ये यहाँ से आपका ये आया -7, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आपका क्या आया? 14 -14 ये आया आपका। इसके बाद आपने गिरा 15 16 17 18 19 20 21, ये आपका यहाँ पे आया -21, ये यहाँ पे, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया हमने। 0 से स्टार्ट करने के बाद 7 तक गया तो -7, 7 के बाद फिर हमने आगे स्टार्ट किया 8 9 10 11 12 13 14। तो दूसरे कहाँ शो किया हमने? -14 पे शो किया। फिर उसके बाद 14 से स्टार्ट किया, तो उसके बाद वाली संख्या गिनी 15 16 17 18 19 20 21। तो 3 को हमने कितने बार? 7 बार इस रेखा लाइन में निरूपित किया। 7 को हमने 3 बार इस रेखा लाइन पे निरूपित किया है। तो अब हम इस क्या लिखोगे आगे इसके बाद कि अब हम संख्या रेखा पर क्या प्राप्त करते हैं? अब
संख्या रेखा पर प्राप्त करते हैं। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? -7, ठीक है, -7 प्लस -7 प्लस -7, 3 बार लिखा है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो क्या करा यहाँ पे आपने? 21 आया, -21 आया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे नंबर लाइन में शो किया। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, कि जैसे हमको 4 मल्टीप्लाई -8 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो 8 को कितने बार हमको शो करना? 4 बार करना है। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन खींची, और ये क्या है? यदि -8 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -32। तो माइनस वाली संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 0 से बाईं तरफ इसको लिखेंगे। ऋणात्मक संख्या 0 से बाईं तरफ लिखी जाती है। तो हमने 0 नंबर लाइन बनाई, पहले 0, अब 0 से -8 तक गए, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 में गए। 8 के बाद हमने गिना 9 10 11 12 13 14 15 16 -16। उसके बाद हमने गिना 17 18 19 20 21 22 23 24 -24 आया। उसके बाद 25 के बाद 4 के बाद हमने कहा 25 26 27 28 29 30 31 32, है ना। तो ये -32। तो हमने इसको क्या इस प्रकार से निरूपित किया रेखा लाइन में, है ना। अब क्या संख्या रेखा पर हमने कैसे प्राप्त किया इसको? तो -8 को हमको कितने बार करना? 4 बार करना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमने यही इसको योग करके देखा, यदि 8 को आप कितने 4 बार जोड़ोगे कि कितना आएगा? 32 आएगा। तो -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8, तो प्लस -8 का यदि 4 बार आपने किया, उसको जोड़ के भी कर सकते हो तो -32 आएगा, और यदि इसको मल्टीप्लाई भी करोगे -8 को 4 से तो -32 आएगा। अब इसी प्रकार ये वाली रेखा लाइन को भी हमने किया। कैसे किया? कि 3 गुणा -7, 3 गुणा -7 है ना। तो नंबर लाइन पे हमने क्या करा? नंबर लाइन पे हमने क्या करा है कि 3 को 7 को 3 बार लिखा। तो इसी प्रकार जैसे ये नंबर लाइन बनाई, वैसी नंबर लाइन यहाँ बनाई। 0 से हमने क्या किया? -7 तक, 7 तक किया तो -7 आया। उसके बाद काउंट किया तो 14 जाना आया, तो वहाँ -14 लिखा। उसके बाद काउंट किया तो जहाँ 21 आया वहाँ हमने 21 लिखा। इस प्रकार हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया ना। अब 7 को कितने बार योग करने से 21 आया? -21 आपका ये आया। तो आंसर आपका क्या आएगा? 21। क्या लिखोगे आंसर? -21। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आपको कल कराऊंगी।